सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम मुआवजा, क्षतिपूर्ति या प्रतिकर शब्द के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि मुआवजा क्या होता है। तो मुआवजा या क्षतिपूर्ति या प्रतिकर क्या होता है। हम कई बार सुनते हैं कि उसका मुआवजा नहीं आया या क्षतिपूर्ति नहीं मिली, तो वो मुआवजा या क्षतिपूर्ति क्या होती है देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सामान्य अर्थ में मुआवजा या प्रतिकर शब्द का प्रयोग क्षतिपूर्ति के प्रसंग में होता है। तो सामान्य अर्थ में मुआवजा या प्रतिकर शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? क्षतिपूर्ति अर्थ में होता है। तो क्षतिपूर्ति के प्रसंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्षति, जो नुकसान हो उसकी पूर्ति भरपाई करना, जो नुकसान हो उसकी भरपाई करना ही क्षतिपूर्ति है, मुआवजा है। तो देखिए विद्यार्थियों, मुआवजा या प्रतिकर का अर्थ होता है किसी का हर्ज या हानि होने पर उसके बदले में दिया जाने वाला धन। राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हस्तगत वैयक्तिक संपत्ति की साधारणतः बाजार मूल्य के बराबर दी जाने वाली राशि होती है। यह नकद न दी जाकर बंध पत्र या, तो देखिए यह कह रहा है कि सामान्य अर्थ में मुआवजा क्या है कि मुआवजा जो प्रतिकर शब्द है उसका प्रयोग क्षतिपूर्ति, जो क्षति हुई है, नुकसान हो उसकी भरपाई करना के प्रसंग में होता है। मुआवजा या प्रतिकर का अर्थ होता है किसी का हर्ज या हानि होने पर, नुकसान होने पर क्या करना, उसके बदले में दिया जाने वाला धन, उसके बदले में जो धन दिया जाता है वो मुआवजा होता है। राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हस्तगत, जब सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हस्तगत कोई भी प्रकार की संपत्ति होती है उसको साधारणतः बाजार मूल्य के बराबर दी जाने वाली राशि होती है। तो बाजार मूल्य के बराबर जब किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का जब हस्तगत किया जाता है व्यक्ति की संपत्ति को, तो उसे बाजार मूल्य के बराबर उसको जो राशि दी जाती है वो मुआवजा होती है, मुआवजा होता है। दूसरी बात है, यह नगद न दी जाकर के बंध पत्र या किसी अन्य रूप में भी दी जा सकती है। तो जरूरी नहीं है कि यह नगद दी जाए, नगद नहीं दी जा करके, नगद नहीं दी जाती है, बंध पत्र या अन्य किसी रूप में दी जाती है। उदाहरण के लिए, जब राज्य या स्थानीय प्राधिकारी जन कल्याण की खातिर किसी व्यक्ति की भूमि या अन्य संपत्ति ले लेते हैं, तब इसके बदले में व्यक्ति को दी गई रकम मुआवजा या प्रतिकर कहलाती है। तो देखिए उदाहरण के लिए, जब राज्य या स्थानीय प्राधिकारी जन कल्याण, लोगों के भलाई की खातिर किसी व्यक्ति की भूमि या अन्य संपत्ति ले लेते हैं, तब इसके बदले में जो व्यक्ति को रकम दी जाती है वो मुआवजा या प्रतिकर कहलाती है। संकट काल में राज्य को यह प्राधिकार है कि वह देश की रक्षा के लिए क्षतिपूर्ति के बिना भी किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। तो देखिए संकट काल में, वैसे नहीं, संकट काल में राज्य को यह अधिकार है कि वह देश की रक्षा के लिए क्षतिपूर्ति के बिना भी किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, वो भी संकट काल के समय है। अब देखिए विद्यार्थियों, आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31(2) में कहा गया है कि प्रतिकर देकर ही किसी की संपत्ति का सरकार अधिग्रहण कर सकती है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31(2) के अनुसार सरकार है वो प्रतिकर देकर ही किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। संसद पर किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करने पर दो सीमाएं लागू होती हैं। दो सीमाएं कौन कौन सी आती हैं? पहले, संसद की इच्छा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त होनी चाहिए। दूसरी, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31(2) में कहा गया है
कि प्रतिकर देकर ही किसी की संपत्ति का सरकार अधिग्रहण कर सकती है। संसद पर किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करने पर दो सीमाएं भी लागू हैं, यानी संसद की जो इच्छा है वो स्पष्ट शब्दों में व्यक्त होनी चाहिए, और दूसरी बात क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने मुआवजा या क्षतिपूर्ति के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम अध्ययन करते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।